नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक सवाल होता है कि क्या कांग्रेस अभी भी जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है, मास्टर स्ट्रोकवादियों के दिमाग में। इसके अलावा कहीं कांग्रेस जिंदा नहीं है। आगे आते हैं इस मुद्दे पर। उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि एक संत कहे जाते हैं, इनके एक नहीं कई चेहरे हैं। अब क्या होता है कि अगर हम किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो उसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हो सकती है, वरना वो लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सबसे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया है कि सपा के बाद अब बसपा ने भी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। लगता है कि हमारी पार्टी के सीनियर मैनेजर बूढ़े होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसी बात जो लिखी, इनको कांग्रेस या उसके समर्थकों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। इनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने सच बात कह दी है। पिछले कुछ समय से आप देखें तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कई ऐसे मुद्दे रहे जहां वो धर्म के साथ खड़े रहे। तो अब उन्हीं के पार्टी के समर्थक ये बताने लगे हैं कि इनका भाजपा के साथ कोई साठगांठ चल रहा है। तो ये तो बस दिमागी खुरापात है कि कोई अगर सच बात बोल दे तो उसको किसी का एजेंट घोषित कर दो। तो ये सनातन को प्राथमिकता दी है, तो इनको भाजपा से जोड़ा जाने लगा। तो आप समझिए, जो मास्टर स्ट्रोकवादी बताते हैं ना, जो भी कोई सच बोले कि वो उसका एजेंट है, उसका एजेंट है, उनका एजेंट बनने के लिए पहली जो क्राइटेरिया है वो आपको सनातन द्रोही बनना पड़ेगा, दीन परस्ती करना पड़ेगा। करे ना करे, दिखाना तो जरूर पड़ेगा। अब ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, पहले इनका एक तकरीर काफी वायरल हुआ था जहां ये कव्वाल गा रहे थे और खुद को नबी का दुलारा बता रहे थे। वो नबी का दुलारा अब सनातन की बात करने लगे। अब जो ये कांग्रेस है, मास्टर स्ट्रोकवादियों के दिमाग में कैसे जिंदा है? जब भी हम लोग किसी चीज के ऊपर चर्चा करते हैं तो इनको एक चीज की शिकायत होती है कि यार कोई विकल्प नहीं बताते। एक आम आदमी इनको विकल्प ला कर दे दे जो कि आसमान से उतरेगा, स्पाइडरमैन की तरह होगा और सब कुछ बदल देगा। ये जो सच है उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। ये भी पूछते हैं कि हम किसको वोट करें। अभी क्या है ना कि कोई समाजवादी पार्टी का एजेंट बताता है, कोई ओवैसी का एजेंट बताता है, कोई कांग्रेस का एजेंट बताता है। जिस दिन हमने किसी पार्टी का नाम ले लिया जो कि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, जो गलत है वो गलत है। अगर किसी पार्टी की कुछ अच्छाई है, अगर किसी पार्टी की कुछ अच्छाई है तो उनके प्रवक्ता हैं जो वेल क्वालिफाइड है और उनको अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए बड़े बड़े मंच मिलते हैं, तो अपनी पार्टी का अच्छाई गिनाएंगे। यहां हम उन चीजों को गिना सकते हैं जो गलत हो रहा है, जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जब वही बात हम लोग भी करने लगेंगे तो फिर उनके प्रवक्ताओं और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। दूसरी बात है कि वो बात यहां भी हो तो कौन सुनेगा। अभी जो कांग्रेस है, मास्टर स्ट्रोकवादी हमेशा बताते हैं कि क्या होगा, कांग्रेस आ जाएगी, जैसे कि कांग्रेस आदमखोर रही हो और उसके शासनकाल में आदमी को पकाकर खाया जाता हो। इस तरह से माहौल बनाते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि कांग्रेस बेहतर थी, लेकिन जो समस्याएं कांग्रेस ने दी है उस चीज को बीजेपी की सरकार ने आगे बढ़ाया, काफी तेज गति से आगे बढ़ाया, तो हालात बद से बदतर हो गए। मैं क्लियर हूं, किसी भी मामले को आप उठाकर देख लीजिए। अब होता है कि हम वोट किसको करें। वोट करने के कई फैक्टर होते हैं। जैसे हो सकता है कोई आपका पड़ोसी चुनाव लड़ रहा हो, कोई आपका रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा हो, कोई आपकी जाति का चुनाव लड़ रहा हो, कोई आपके आसपास का हो सकता है कि पहले आपके गांव में बिजली नहीं आई हो, अब आ गई हो। तो ये विकास लंबी चलने वाली सतत प्रक्रिया है। जो किसी की भी सरकार हो, जो पहले के पंचवर्षीय योजना होते हैं उसको समाप्त नहीं किए जाते, आमतौर पर उसे आगे ही बढ़ाया जाता है। तो वोट करना तो लोगों का विशेष अधिकार है, लेकिन हमें इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं भाई
दूसरी बात, कांग्रेस को जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि अब वो मृत सैया पर पड़ी हुई है। अब कहेंगे कि हिमाचल भी जीत गई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिन मुद्दों के साथ सत्ता में आए और अपने कोर वोटर के खिलाफ ही काम करे, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि जो उनके कोर वोटर होते हैं वो वोट करने नहीं जाते। कई बार ऐसा भी होता है कि पैराशूट से उम्मीदवार उतारे जाते हैं, लोकल लोग उसको स्वीकार नहीं करते। तो चुनाव जीतने हारने के कई फैक्टर होते हैं। तो यहां हमारा काम चुनाव जिताना हराना नहीं है। तो कांग्रेस का नेता स्वीकार कर रहा है कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों के दिमाग में कांग्रेस जिंदा है और वो हमेशा डरा रही होती है। कांग्रेस की जहां जहां भी सरकार है वो बीजेपी की नाकामी का जीता जागता नमूना है। जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में फिर से इन्होंने रिटेन कर लिया सिंधिया को मिलाकर। छत्तीसगढ़, उस समय क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने पलटा था, उसका रिएक्शन हुआ। जो इनके कोर वोटर थे इनसे नाराज हुए, चुनाव इनको हारना पड़ा। लेकिन कोई आपके पास वैसा विजन होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो अगर उस तरह का अगर आपके पास विजन नहीं होगा, आप अपने कोर वोटर के खिलाफ काम करेंगे, तो लोग अपनी बर्बादी कराकर कब तक आपको ढोते रहेंगे। तो जहां भी कांग्रेस की सरकार है वो इनकी नाकामी का जीता जागता नमूना है। बाकी कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब वो पार्टी कैसे सत्ता में आ सकती है जो क्षेत्रीय दलों के पीछे पीछे घूम रही है कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, हमारे साथ आ जाओ। जो मेजर स्टेट हैं वहां ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर वो जिंदा है तो सिर्फ मास्टर स्ट्रोकवादियों के दिमाग में। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।